हेलो दोस्तों, आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास करेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का 5वां क्लास। हम लोग पिछले 4 क्लास में इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें सेमीकंडक्टर का डिटेल्स थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव किए और डायोड का कॉन्सेप्ट क्लियर किए, उसमें ऑब्जेक्टिव भी साथ साथ करते चले किए कंप्लीट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का 5वां क्लास, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग आज रेक्टिफायर इसका कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट करते चलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें जितना डिस्कस करेंगे साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी करते चलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज जानते हैं ये रेक्टिफायर या स्टैटिक रेक्टिफायर या इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर एक ही है। रेक्टिफायर को स्टैटिक रेक्टिफायर या इलेक्ट्रॉनिक्स रेक्टिफायर कह सकते हैं। हिंदी में से दिष्टकारी या रिज्जुकारी कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? दिष्टकारी या रिज्जुकारी। दोस्तों, रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। रेक्टिफायर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, युक्ति है। और जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस सर्किट को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए डीसी सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे ड्राई सेल या बैटरी, शुष्क सेल या बैटरी जो है डीसी सोर्स का ही एक रूप है। और जो रेडियो या टीवी जो है, टेलीविज़न जो है, वो डीसी सप्लाई से ही चलता है, वो डीसी सोर्स से ही चलता है। लेकिन हम लोग बाहर में उसे एसी देते हैं। बाहर से हम लोग उसे एसी सप्लाई देते हैं और वो चलता है किससे? डीसी सप्लाई से। तो ये एसी से डीसी में कैसे कन्वर्ट होता है? यानी यही डिवाइस जो है रेक्टिफायर, इसके सहायता से ही हम लोग बाहर से जो एसी सप्लाई देते हैं वो डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करके रेडियो है या टेलीविज़न है वो सब चलाया जाता है। तो रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से हम लोग एसी सप्लाई को, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में आसानी से बदल सकते हैं। जैसे आपको पॉइंट लिख दिए हैं कि रेक्टिफायर एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है जो आवर्ती धारा एसी अल्टरनेटिंग करंट को दृष्ट धारा डीसी डायरेक्ट करंट में बदलने का कार्य करता है। क्लियर? अतः एसी को डीसी वोल्टेज में बदलने की क्रिया को रेक्टिफिकेशन कहलाता है। अतः एसी को डीसी वोल्टेज में बदलने की क्रिया रेक्टिफिकेशन कहलाता है। और यह तभी संभव होगा जब निम्नलिखित संसाधन का उपयोग करेंगे। रेक्टिफिकेशन तभी संभव होगा जब इसमें जो संसाधन है उसका उपयोग करेंगे। जैसे रेक्टिफायर उसमें जो डायोड का कॉम्बिनेशन होगा, ACR, हम लोग पढ़ चुके हैं। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये होना चाहिए, फिल्टर होना चाहिए। फिल्टर जो रिपल उर्मिका को कम करने की काम करता है, ये मिनिमाइज करने की, कम से कम करने की कार्य करता है। कौन? फिल्टर उर्मिका रिपल को। हम लोग पढ़ेंगे रिपल के बारे में। वोल्टेज रेगुलेटर भी होना चाहिए, तब जा कर के एसी से डीसी वोल्टेज में बदलने की क्रिया जो रेक्टिफिकेशन होगा वो संभव हो पाएगा। इसी पे एक ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव एक है कि एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर उपयोग में लाया जाता है। एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर उपयोग में लाया जाता है तथा इसमें निम्नलिखित उपकरण लगेंगे। इसमें कौन कौन उपकरण लगेंगे साथ में? तो एक है ट्रांसफार्मर,
फिल्टर या रेक्टिफायर, वोल्टेज रेगुलेटर या सभी। तो इसमें जो संसाधन लगेंगे, उपकरण लगेंगे, वो लगेंगे सभी। जैसे देखिए एक डिवाइस, ये जो डिवाइस है ये एक डायोड कहें या रेक्टिफायर कहें, ये इस तरह का डिवाइस होता है। आप लोग रेडियो या छोटे छोटे जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें आप देखते होंगे कि ऐसे रहता है, ऐसे तार इस तरह का रहता है। ये डिवाइस है जो एसी इनपुट में एसी देते हैं तो आउटपुट में हमें डीसी देता है, इनपुट में एसी देते हैं आउटपुट में हमें डीसी देता है। एक तरह का रेक्टिफायर या डायोड कहेंगे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ऑब्जेक्टिव भी पकड़ाएगा। रेक्टिफायर के प्रकार, टाइप ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर कितने प्रकार के हैं उसे देखते हैं। रेक्टिफायर के प्रकार, टाइप ऑफ रेक्टिफायर। एक होता है कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर पहला, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट रेक्टिफायर दूसरा, तीसरा सिलीनियम रेक्टिफायर, चौथा मरकरिक आर्क रेक्टिफायर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर, पांचवा है टंगस्टन रेक्टिफायर, छठा SCR सिलिकॉन कंट्रोलेड रेक्टिफायर, SCR सिलिकॉन कंट्रोलेड रेक्टिफायर, चौथा MG मोटर जनरेटर सेट रेक्टिफायर, MG रेक्टिफायर, आठवां है रोटरी रेक्टिफायर। रेक्टिफायर के कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। कौन कौन है देख लीजिए, बता दिए हैं। अब देखिए रेक्टिफायर के प्रकार फेज के आधार पे, ये तो टाइप ऑफ रेक्टिफायर था, अब फेज के आधार पर भी रेक्टिफायर के कितने प्रकार हैं वो देख लेते हैं। रेक्टिफायर के प्रकार फेज के आधार पे, फेज के आधार पर रेक्टिफायर 4 प्रकार के हैं, सिंगल फेज, 3 फेज, 6 फेज और 12 फेज। सिंगल फेज रेक्टिफायर, 3 फेज रेक्टिफायर 3 फेज का रेक्टिफायर है, 6 फेज 6 फेज का रेक्टिफायर, 12 फेज 12 फेज का रेक्टिफायर भी होता है। तो ये रेक्टिफायर के प्रकार फेज के आधार पे है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए रेक्टिफायर के प्रकार डायोड की संख्या के आधार पे, कौन सा रेक्टिफायर में कितनी डायोड होती है, डायोड की संख्या कितनी होती है उसके आधार पे, या कह सकते हैं सिंगल फेज के आधार पे, सिंगल फेज के आधार पे या डायोड की संख्या के आधार पर रेक्टिफायर जो है 3 प्रकार के हैं। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, वेव हाफ वेव, ठीक है, इसे कहा जाता है। इसकी संख्या सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर कितनी है? संख्या 1 है। डायोड की संख्या कितनी है इसमें? 1 है। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, ये दूसरा है। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी है? 2 है, ठीक है। फुल वेव जो होता है ये फुल वेव, तो सिंगल फेज फुल वेव में रेक्टिफायर जो है उसमें डायोड की संख्या जो होती है 2 होती है। सिंगल फेज हाफ वेव में डायोड की संख्या कितनी है? 1 है। सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर, ध्यान रखेंगे, सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या जो होती है 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। किसमें? सिंगल फेज फुल ब्रिज रेक्टिफायर में, ठीक है। ये तो कुछ पॉइंट थे, अब इसको बारी बारी से हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी करते चलेंगे। नेक्स्ट देखिए रेक्टिफायर के प्रकार 3 फेज के आधार पे और 6 फेज के आधार पे। इसमें मुख्य पॉइंट जो है ध्यान देना है डायोड की संख्या पे। 3 फेज में 2 तरह के रेक्टिफायर है, 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, 3 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें डायोड की संख्या जो है हाफ वेव में 3 होती है और फुल वेव में 6 होती है। इसी तरह 6 फेज रेक्टिफायर के प्रकार 6 फेज के आधार पे है, 2 तरह के हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। 6 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, 6 फेज फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें डायोड की संख्या जो है 6 है, इसमें डायोड की संख्या 12 है। ध्यान रखना है, हाफ है तो 6 है, फुल है तो डबल हो जा रहा है, हाफ है तो 3 है, फुल है डबल हो जा रहा है, यानी 3 का 6 हो जा रहा है।
ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट निम्नलिखित है। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट इसमें पूछेगा तो आप कौन मारेंगे। इसमें देख रहे हैं वेव का जो फिगर दिया हुआ है उसी में पूछ रहा है हाफ वेव रेक्टिफायर इसमें से कौन है। इस तरह का दिया हुआ है 1 2 3 या नन। तो आप हाफ वेव रेक्टिफायर में इस तरह का जो रेक्टिफायर रहेगा बीच में गैप रहेगा छोड़ के मारना। ये फुल वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। हाफ वेव रेक्टिफायर का आउटपुट कैसा होता है, ऐसा होता है। ध्यान रखेंगे, एक पॉइंट नोट में याद रखेंगे, एसी वोल्टेज में आरएमएस वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर, आरएमएस मीन रूट मीन स्क्वायर। एसी वोल्टेज में आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट अमीटर या वोल्ट मीटर वैल्यू मापता है। किस में मापता है? एसी वोल्टेज में आरएमएस में रूट मीन स्क्वायर में वोल्टेज या करंट मापता है कौन? अमीटर या वोल्ट मीटर वैल्यू मापता है। जैसे आपको देखिए भी वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर में है, वी मैक्स रूट 2 होगा। यहाँ इसका वैल्यू जो हो जाएगा 0.707 वी मैक्स हो जाता है। इस तरह का फॉर्मूला रहेगा, इसका पॉइंट ऐसे ही वैल्यू दिया हुआ है तो ये याद करना ही है सिर्फ 0.707। यही एवरेज रहेगा, वोल्टेज एवरेज। तो 2 वी मैक्स बटा पाई इक्वल टू हो जाएगा 0.636 वी मैक्स। तो यह ध्यान इसलिए रखना है यहाँ पे कि एसी वोल्टेज में आरएमएस वोल्टेज, आरएमएस करंट में मापता है अमीटर या वोल्ट मीटर वैल्यू। ठीक है। जैसे ऑब्जेक्टिव है कि एसी का अमीटर मापता है, क्या मापता है? अभी हम लोग देखें एवरेज करंट, आरएमएस करंट दोनों या नन। तो एसी का अमीटर मापता है रूट मीन स्क्वायर करंट, आरएमएस करंट मापता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि डीसी का अमीटर मापता है, क्या मापता है? एवरेज करंट, आरएमएस करंट दोनों या नन। तो डीसी का अमीटर मापता है एवरेज करंट। उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखिए, हम लोग देखते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर का कार्य सिद्धांत। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर का ये चित्र है, डायग्राम है। अभी हम लोग देखे थे हाफ वेव इस तरह का है। इसका जो वर्किंग है, एसी वोल्टेज के आधे पॉजिटिव साइकिल में डायोड फॉरवर्ड बेस की तरह कार्य करता है। डायोड हम लोग देखे थे, फॉरवर्ड बेस और बैक रिवर्स बेस, उसी पे बात हो रहा है। ये कह रहा है कि आधे में ये फॉरवर्ड बेस आगे की जाने की प्रक्रिया में ये कार्य करता है। और एसी के नेक्स्ट आधे साइकिल किसे कहते हैं? किसी पॉइंट को पूरा एक चक्कर कर लेने की प्रक्रिया को साइकिल कहा जाता है, जानते हैं आप लोग। तो आधे साइकिल में डायोड रिवर्स बेस की तरह कार्य करता है। अगर आप रिवर्स बेस और फॉरवर्ड बेस नहीं पढ़ेंगे तो पिछला क्लास देखें इलेक्ट्रॉनिक्स का, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा डायोड का पिछला क्लास, तो ये पूरी तरह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कैसा कार्य करता है? रिवर्स बेस में नेगेटिव साइकिल में डायोड रिवर्स बेस की तरह कार्य करता है और पॉजिटिव साइकिल में फॉरवर्ड बेस की भांति कार्य करता है हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में शुद्ध डीसी वेव प्राप्त ही नहीं होता है। हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में शुद्ध डीसी वेव प्राप्त नहीं होता है, जिससे रिपल उर्मिका की मात्रा काफ़ी अधिक होता है। इसमें जो होती है उर्मिका जो निकलती है रिपल, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है। एक पॉइंट है, इसको जान लेते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी कितना होता है? इसका जो फार्मूला है वो आउटपुट बटा इनपुट होता है। आउटपुट बाई इनपुट में होता है PL DC PL AC, जहाँ PL DC क्या है? रेक्टिफायर का आउटपुट लोड, पावर लोड है ये PL पावर लोड, और PL AC क्या है? रेक्टिफायर का इनपुट AC पावर लोड है। ठीक है। ये तो इस हाफ वेव रेक्टिफायर का जो एफिशिएंसी होता है इस फॉर्मूला के द्वारा निकलता है 40.6%। कितना होता है हाफ वेव रेक्टिफायर का एफिशिएंसी?
40.6% याद रखेंगे। कितना होता है? 40.6%। इसी में दूसरा पॉइंट देखें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो होता है, उर्मिका फैक्टर, उसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.121 होता है। ये पॉइंट दो याद रखेंगे, इस पर अभी काफ़ी ऑब्जेक्टिव बनेंगे, अभी हम लोग देखेंगे। एक पॉइंट और है नोट में कि रिपल जितना अधिक होगा एफिशिएंसी उतना कम होगा। उर्मिका जितना अधिक होगा हाफ वेव रेक्टिफायर में एफिशिएंसी उतना कम होगा, और रिपल फैक्टर जितना कम होगा एफिशिएंसी उतना अधिक होगा। रिपल फैक्टर और रिपल दोनों में अंतर है, ठीक है। रिपल फैक्टर का वैल्यू देखिए और रिपल एफिशिएंसी वो देखिए वैल्यू, तो ये पॉइंट दोनों याद रखना है। इस पर अभी ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर उर्मिका गुणांक का मान होता है। अभी देखें हम लोग, पूछ रहा है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर उर्मिका गुणांक का मान होता है, कितना होता है? अभी हम लोग देखे थे परसेंट में नहीं था तो 1.21 देखे थे, यही परसेंटेज में लिख दिए तो 100 से भागा हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फैक्टर का मान होता है 1.21%, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या होती है, कितनी होती है? सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 1 होती है, याद रखेंगे 1 होती है। जैसे पॉइंट देखिए, अभी हम लोग हाफ वेव का देखें, अब यहाँ फुल वेव, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो होता है डायोड की संख्या होती है 2, याद रखेंगे। एफिशिएंसी कितनी होती है? 81.2%, 81.2% होता है। रिपल फैक्टर उर्मिका गुणांक जो होता है 0.842, याद रखेंगे उर्मिका गुणांक किसमें? सिंगल फेज फुल वेव में। अभी हम लोग हाफ वेव का देखे हैं, याद रखेंगे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में सेंट्रल टैपिंग रहता है, याद रखेंगे ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड में सेंट्रल टैपिंग रहता है, किसमें? फुल वेव रेक्टिफायर में, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में। एक पॉइंट और है कि 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 3 होती है। एफिशिएंसी इसका होती है 96.5%, 96.5%, सबसे अधिक एफिशिएंसी दक्षता इसकी है, किसकी? 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की, याद रखेंगे। रिपल फैक्टर जो होती है उर्मिका गुणांक इसका जो होता है 0.17 है, 0.17, ध्यान रखेंगे कितनी है? 0.17। ऑब्जेक्टिव बनता है कि निम्न में से कौन सबसे अच्छा रेक्टिफायर है? सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, या 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसकी एफिशिएंसी अभी देखें हम लोग 96.5% है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। तो निम्न में कौन सबसे अच्छा रेक्टिफायर है? तो 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, जिसकी एफिशिएंसी दक्षता जो है 96.5 है। ये देखिए फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ब्रिज रेक्टिफायर, ध्यान रखेंगे, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर में डायोड की संख्या 4 होती है। इफिशियंसी जो होती है 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर से कम होती है, यानी 81.2% होती है। कितनी होती है दक्षता? 81.2% होती है इसकी दक्षता। रिपल फैक्टर उर्मिका गुणांक इसका होता है 48.2%, 0.482, यानी 0.482 होती है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि रेक्टिफायर का क्लास का कॉन्सेप्ट थ्योरी के साथ आपको समझ में आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं।